सो गाइस, इस बारे में मैं वीडियो बिल्कुल नहीं बनाना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि इस बारे में मैं आप लोगों के साथ ये सब चीज़ों को शेयर करूँगा तो शायद मैं कुछ हज़ार लोगों की मे बी हेल्प कर पाऊँ कि जो एक कोरोना वायरस की सिचुएशन चल रही है कितनी ज़्यादा सीरियस हो चुकी है हमारी कंट्री इंडिया में, या स्पेशली मैं बोलूँ दिल्ली में। अभी रिसेंटली मेरे को एक हफ़्ते पहले, टू बी एग्जैक्ट 6 तारीख को मेरे को फ़ीवर चढ़ा। मैं बस नहाकर सोया, बेड पे आके लेटा, 1 घंटा सोया मैं। उसके बाद मेरी बॉडी में एकदम से ऐसी वीकनेस आई कि मेरे से उठा भी नहीं जा रहा था बेड से। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। तो मैं एकदम से, दिमाग में फ़र्स्ट थॉट यही आता है कि इस टाइम इतना ज़्यादा कोरोना वायरस चल रहा है। मैंने फटाफट से अपना फ़ीवर चेक करा, मेरे को हल्का सा उस टाइम 99.67 फ़ीवर भी हुआ। तो मैंने घर पे बताया सबको कि ऐसे बॉडी पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है और मेरे को हल्का सा फ़ीवर भी हो रहा। तो घर में भी सब ने एकदम से टेंशन ली कि कहीं कोरोना वायरस ना हो गया हो। तो उसी टाइम में जो हमारा फैमिली डॉक्टर है, हमने उसको कॉल करा, उससे पूछा। तो उसने कुछ मेडिसिन्स दी पहले, जो फर्स्ट एड के लिए होती है, पैरासीटामोल, और इम्यूनिटी के लिए उसने विटामिन सी दे दी। मैंने वो खाई, लेकिन मेरे को अगले दिन भी बुखार हुआ, थोड़ा बढ़ गया, 101 तक, 102 तक मेरा बुखार गया। तो फिर डॉक्टर ने उसके बाद बोल दिया कि इसका कोरोना वायरस का टेस्ट कराओ। तो उसके 2 दिन बाद मेरे को डेट मिली थी अपने कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए, टेस्ट कराने के लिए। जिस दिन मैं टेस्ट कराने के लिए गया था उस दिन मैं एकदम ठीक हो चुका था। वैसे 2 दिन बाद मेरे को कोई फ़ीवर नहीं था, मेरी बॉडी पेन भी ख़त्म हो गया था। बॉडी में वीकनेस ज़रूर लग रही थी, लेकिन मेरा फ़ीवर एकदम ख़त्म हो गया था उस दिन भी, जब मैं अपना कोविड का टेस्ट कराने गया था। मैंने टेस्ट कराया, मैं टेस्ट करा के आया। उसके बाद 48-50 आवर्स लगते हैं, उसके बाद हमारी टेस्ट की जो रिपोर्ट आती है। तो वो 2 दिन मेरे इतने नॉर्मल थे, मेरे को ऐसा कुछ फ़ील भी नहीं हो रहा था कि अब मेरे अंदर कुछ है। घर में भी सब ने यही सोच लिया कि हाँ, ऐसी वायरल फ़ीवर होगा, मौसम भी ऐसा चल रहा है, तो उसके भी यही सिम्टम्स होते हैं, बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है, वीकनेस हो जाती है वायरल फ़ीवर से भी। तो 2 दिन मेरे को बिल्कुल भी फ़ीवर नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। तो अभी जस्ट एक दिन पहले मेरे को कॉल आया कि आपकी कोविड की रिपोर्ट आ गई है। अपना एड्रेस वेड्रेस को मेरा कंफर्म कर रहे थे वो। तो मैंने उनसे पूछा कि मेरी रिपोर्ट क्या आई है, तो उन्होंने बोला कि यू आर कोविड पॉजिटिव। मैं भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया इस चीज़ के बाद से। मैंने फटाफट से अपने घर पे बताया इस बारे में कि मेरी रिपोर्ट में कोविड पॉजिटिव आया है। क्योंकि मैं इस तरीके का इंसान हूँ, जब से लॉकडाउन वाला स्टार्ट हुआ इंडिया में, मैं 3 महीने से लिटरली अपने घर से बाहर नहीं निकला। अगर मैं बोलूँ तो मैं अपने रूम से बाहर भी नहीं निकला। मैं बस अपने घर में ही घूमता रहता हूँ। अपने घर में ही, मैंने आपको दिखाया था, जिम सेटअप मैंने कर लिया था। मेरा मन ही नहीं करता। मैंने स्टार्टिंग से जो कोरोना वायरस वाली चीज़ है उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया था, मेरी पूरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया था। लेकिन मैं ना थोड़ा सा घर के अंदर प्रिकॉशंस लेने में मैं रह जाता था कि इतना सैनिटाइज़र क्यों यूज़ करना है, या फिर इम्यूनिटी के लिए जो होम रेमेडीज़ कर रहे हैं लोग, विटामिन सी की टैबलेट्स खा रहे हैं, या पतंजलि की जो गिलोय आती हैं वो सब चीज़ें खा रहे हैं, क्यों खानी है घर में, यूँ घर में बैठे बैठे कैसे हो जाएगा। लेकिन तब भी कहीं ना कहीं ऐसा लूप मैंने छोड़ दिया कि घर में किसी के थ्रू आ गया या कुछ हो गया, मेरी बॉडी के अंदर कोरोना वायरस एंटर हो गया। अब इससे तो एक बात यही क्लियर होती है कि दिल्ली में जो कोरोना वायरस है वो कम्युनिटी लेवल पे स्प्रेड हो चुका है। मैं घर पे बैठा हुआ था, मैं सोच भी नहीं सकता था। इवन मेरी फैमिली में भी कोई, मतलब सब हैरान हो रहे हैं सुन के कि ये बंदा तो घर से बाहर नहीं निकलता, इसको कोरोना वायरस कैसे हो गया। तो कोरोना वायरस का कोई ऐसा पर्टिकुलरली ये नहीं है कि जब तक आप किसी बंदे के कांटेक्ट में आओगे तभी आपको कोरोना वायरस होगा। वो किसी भी तरीके से आपको कोरोना वायरस हो सकता है। इवन मुझे भी अभी तक नहीं पता, ना मेरे को मेरी फैमिली में आज तक अभी तक क्लियर हुआ कि मेरे को कोरोना वायरस कैसे हुआ, किस तरीके से मेरी बॉडी में कोरोना वायरस एंटर हो गया। अभी थैंक गॉड मेरी फैमिली के अंदर किसी को भी कोई सिम्टम नहीं है। मेरे को ऑलमोस्ट 8-9 दिन होने वाले हैं, मेरी फैमिली में अभी तक किसी को भी सिम्टम नहीं आया है कोरोना वायरस का। मैं बिल्कुल होम आइसोलेशन पे हूँ। गवर्नमेंट की तरफ से मेरे को डेली 3-4 कॉल्स आती हैं, डॉक्टर्स के कॉल्स आते हैं मेरे को। वो पूछते रहते हैं कि आपका टेम्परेचर कैसा है, आपके सिम्टम्स कैसे हैं। वो मोरली भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है कोरोना वायरस के लिए। डॉक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपना, मैं इतना आप लोगों को बता देता हूँ। सच में कोरोना वायरस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको भी ऐसे कोई सिम्टम्स आते हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और कोविड का टेस्ट करा लें। इसका इलाज है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोविड हो जाएगा तो आप मर जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मेरी एज के लोग हैं, जैसे मुझे हुआ, लेकिन 2 दिन बाद मेरे को बिल्कुल सिम्टम्स मेरे दिखना बंद हो गए। डॉक्टर्स ने मेरे को अभी भी ये बात बोली है कि आपको 20-25 दिन लगेंगे। मेरे को 28 दिन के लिए उन्होंने बोला कि आपको होम आइसोलेशन में रहना है, क्योंकि जो कोरोना वायरस का जो है वो आपकी बॉडी के अंदर रहता है। तब तक भी अगर आप रिकवरी में चले गए हो, लेकिन तब भी आप दूसरे लोगों को स्प्रेड कर सकते हो।
मैं अलग से अपने घर में अलग रूम में रह रहा हूँ, अपनी फैमिली से बिल्कुल भी नहीं मिलता। मैंने अपने खाने के बर्तन भी सब अलग कर दिए हैं, बिल्कुल ही आइसोलेटेड रहना है। वो डेली डॉक्टर्स मुझसे कॉल करके पूछते हैं और स्ट्रिक्टली बार बार ये एडवाइस कर रहे हैं कि अपने फैमिली मेम्बर से बिल्कुल दूर रहना है। उन्होंने मेरे को सुबह 11 बजे का टाइम दे रखा है, वो एग्जैक्टली सुबह 11 बजे मेरे से कॉल करके मेरा टेम्परेचर पूछते हैं, मेरे से पूछते हैं और कोई सिम्टम तो नहीं है। साथ में एक इमरजेंसी नंबर भी दे दिया कि बाई चांस आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तो आप इस पर कॉल करें। मेरे को पुलिस स्टेशन से भी कॉल आते हैं कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना, सेल्फ आइसोलेशन में रहना है। हेल्थ डिपार्टमेंट वाले आए थे, उन्होंने वो घर के बाहर वो कोरोना वायरस का जो स्टिकर आपने देखा ही होगा बहुत सारी जगह लगा हुआ, वो मेरे घर के बाहर भी लगा दिया उन्होंने। और उसमें 27 तक की डेट डाल के दी है उन्होंने कि 27 तक मैं बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकल सकता अपने। तो गवर्नमेंट अपना काम कहीं ना कहीं कर ही रही है, डॉक्टर्स अपना काम कहीं ना कहीं कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद तब भी सब कुछ हमने ही देखना है अपना। अब वो मेरे को गाइड कर रहे हैं, वो मेरे को मोरली सपोर्ट कर रहे हैं। डॉक्टर्स ने जो दवाई बताई है वो मेरे को खानी है, मेरे को आइसोलेशन में रहना है, मेरे को ये मेरे हाथ में है कि मेरे को ध्यान रखना है कि मैं और किसी के कांटेक्ट में ना हूँ, स्पेशली मेरी फैमिली के कांटेक्ट में ना हूँ। मेरी वजह से पूरी फैमिली में फैल सकता है कोरोना वायरस। मेरी तो एज कम है, इसलिए मैं इतनी आसानी से रिकवर कर रहा हूँ। जिनकी एज ज़्यादा है या जिनको और पहले से बीमारी है, जैसे बीपी की बीमारी हो या फिर शुगर हो या अस्थमा की बीमारी हो, डॉक्टर्स ने ये सब पूछा था, जिनको ये सब चीज़ें हैं उनके लिए और ज़्यादा ख़तरनाक है कोरोना वायरस। तो इस चीज़ को बिल्कुल मतलब हल्के में ना लें आप लोग कि अगर गवर्नमेंट ने लॉकडाउन हटा दिया है तो कोरोना वायरस ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना वायरस यहीं है और इस टाइम शायद पीक पे है कोरोना वायरस। गवर्नमेंट ने लॉकडाउन सिर्फ इसलिए हटाया है कि इंडिया की इकनॉमी इतनी बुरी तरह से गिर गई थी, इसलिए गवर्नमेंट को अपना लॉकडाउन हटाना पड़ा। अगर आपको घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है तो प्लीज़ घर से बाहर ना निकलें, बिल्कुल भी ना निकलें बेफालतू में कि मन कर रहा है बाहर चक्कर मार के आना है, बहुत महीने हो गए घर में बैठे हुए हैं। इन सब चीज़ों के बारे में सोचे भी मत। आप डायरेक्टली इन्विटेशन दे रहे हैं कोरोना वायरस को अपनी बॉडी में एंटर होने के लिए। मैंने भी सच में कभी नहीं सोचा था कि मुझे भी कोरोना वायरस हो जाएगा घर में बैठे बैठे, लेकिन तब भी किसी ना किसी तरीके से देखो मेरे को बॉडी में मेरी कोरोना वायरस ने एंटर कर दिया। अब मेरे को कोई सिम्टम्स नहीं हो रहे, मेरे को ठीक है, एकदम नॉर्मल फील हो रहा है, मेरे को फ़ीवर नहीं आ रहा, लेकिन अभी भी मेरी बॉडी में है वो चीज़। मेरे को सोच सोच के बहुत टेंशन होती है कि क्या पता मेरी तबीयत एकदम से ख़राब ना हो जाए, क्या पता मेरी फैमिली को मेरी वजह से कुछ ना हो जाए। तो इससे अच्छा यही आप हद से ज़्यादा प्रिकॉशंस लें। आप चाहे घर पे बैठे हो तब भी आप सैनिटाइज़र का यूज़ करें, जब भी खाना खा रहे हैं, बाहर से कुछ भी सामान लेके आ रहे हैं उसको अच्छे से सैनिटाइज़ करें। जो भी आप अगर बाहर जाता है आपके फैमिली मेम्बर से भी कोई, तो उसके शूज़ स्लीपर्स जो भी यूज़ कर रहा है उनको घर के अंदर ना लेके आएँ, वापस वहीं घर के बाहर उतार दें, क्योंकि कोरोना वायरस किसी भी तरीके से आपके घर के अंदर आ सकता है और आपकी बॉडी में भी एंटर हो सकता है। और जितनी भी होम रेमेडीज़ है, स्पेशली डॉक्टर ने मेरी पूरी फैमिली को बोल दिया कि विटामिन सी की जो टैबलेट्स आती हैं, लिम्सी, ये बहुत नामों से आती हैं, वो लेना स्टार्ट कर दो, उससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है। जो पतंजलि की गिलोय आती हैं, मतलब सारी ऐसी चीज़ों पे आपको ध्यान देना जिससे आपकी इम्यूनिटी है जो बॉडी की बूस्ट रहे, क्योंकि जहाँ आपकी बॉडी की इम्यूनिटी डाउन होगी आपका कोरोना वायरस बहुत आसानी से आपकी बॉडी पे अटैक कर सकता है। मेरी इस वीडियो का मेन मोटिव यही था, आप लोगों को बताना कि कोरोना वायरस से आपको बहुत 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 ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। आपने थोड़ी सी भी गलती करी तो वो आपकी बॉडी पे अटैक कर देगा कोरोना वायरस। अब मेरा दोबारा टेस्ट होगा 21 को। अब जब लगातार मेरे 2 बार टेस्ट में जब तक मैं नेगेटिव नहीं आऊँगा तब तक मैं कोरोना वायरस फ्री नहीं हो सकता। गवर्नमेंट ने मेरे को एक चीज़ और ऑफ़र कर रखी है कि अगर आपको कोई एसेंशियल चीज़ें चाहिए, खाने पीने की चीज़ें चाहिए, मेडिकेशंस चाहिए, तो मैं भी उनको कॉल करके उनके हेल्पलाइन नंबर से मंगा सकता हूँ खाने पीने की चीज़ें, कि बिल्कुल बाहर से लोगों से कांटेक्ट मेरा बिल्कुल मिनिमल रहे। एक मेरे को ये फैसिलिटी भी दे रखी है गवर्नमेंट ने। हर कोई अपना काम कर रहा है, अब ये ना हमारे हाथ में है कि हमें अपना काम करना है, हमें रोकना है इस चीज़ को स्प्रेड होने से, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने हैं। तो प्लीज़ मैं यही बोलूँगा, अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है घर से बाहर निकलना तो घर से बाहर ना निकलें, बिल्कुल भी ना निकलें। कोरोना वायरस बिल्कुल बस ऐसे बैठा हुआ है ताक में कि कहाँ आप गलती करें और वो आपकी बॉडी के अंदर आ जाएगा। इसको सिर्फ खांसी ज़ुकाम ना समझें, हर किसी की बॉडी में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है, हर किसी की बॉडी में अलग अलग सिम्टम्स दिखाता है। सो गाइज़, मैं एंड में एक ही बात आप लोगों से कहना चाहूँगा, प्लीज़ स्टे सेफ एंड स्टे एट योर होम्स। जब तक आपको ज़रूरी नहीं है अपने घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें।